दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुहतरम नाज़रीन, पिछली किस्त में हमने देखा था कि बहादुर शाह जफ़र को सिपाहियों का लीडर नामज़द किया गया था। बरतानवी अफवाज ने जवाबी कार्रवाई की और आखिरी मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। इस कड़ी में हम मुगल बादशाह की अदालती सुनवाई और रंगून में बिताए आखिरी दिनों को देखने की कोशिश करेंगे। पहले बहादुर शाह का मुकदमा कलकत्ता में कराने की योजना थी। आखिरकार लाल किले में अदालत की कार्यवाही आयोजित की गई। प्रक्रिया 41 दिनों तक चली। बहादुर शाह पर 4 आरोप लगाए गए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, सैनिकों के विद्रोह में सहायता करना और उसे बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना, यूरोपीय और ईसाइयों की हत्या। 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को विलियम स्टीफन राइकस हॉडसन ने कैद कर लिया था। उनके पकड़े जाने के 4 महीने बाद 27 जनवरी 1858 को मुकदमा शुरू हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजा को दोषी साबित करने के लिए पूर्व निर्धारित था, लेकिन मृत्युदंड नहीं देने का फैसला किया था। मुकदमे के दौरान राजा ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उसने दावा किया कि वह अपने अधिकार के तहत पारित आदेशों से अनभिज्ञ था। उन्होंने दंगों और नरसंहार के लिए अपने कमांडर इन चीफ बख्त खान को दोषी ठहराया। हकीम एहसानुल्लाह खान बहादुर शाह जफर के निजी चिकित्सक थे। हकीम एहसानुल्लाह खान ने खुद को बचाने के लिए राजा के खिलाफ गवाही दी। 41 दिनों तक मुकदमा चला और 9 मार्च 1858 को सम्राट को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत ने 24 अगस्त 1858 को फैसला सुनाया। राजा दोषी साबित हुआ और उसे रंगून ले जाने का आदेश दिया गया। जनता के विद्रोह के डर से ब्रिटिश प्रशासन ने शाही परिवार की विदाई को गुप्त रखा। C.B. सॉन्डर्स दिल्ली के नागरिक प्रशासन के प्रमुख थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके परिवार के लिए प्रस्थान की व्यवस्था की। 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे राजा और उनके परिवार को बैलगाड़ियों में दिल्ली से बाहर भेजा गया। रानी जीनत महल और 2 बेटे मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास राजा के साथ थे। 9 में लांसर्स के लेफ्टिनेंट ओमनी ने शाही काफिले का साथ दिया। यहाँ तक कि उनके साथ परिवार के कुछ करीबी लोग भी शामिल हुए थे। रास्ते में शाही परिवार कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद में रहा और अंततः कलकत्ता चला गया। 4 दिसंबर 1858 को बहादुर शाह और उनका परिवार मागौर जहाज पर रंगून के लिए रवाना हुआ। 7 दिन की समुद्री यात्रा के बाद काफिला 10 दिसंबर 1858 को रंगून पहुंचा। रंगून में उनका आगमन एक मौन प्रसंग था। वहां की जनता में कोई उत्साह नहीं था। प्रारंभ में राजपरिवार तंबू में रहा करता था, बाद में वे सागौन की लकड़ी के भवन में चले गए। निगरानी के नित्यकर्म के रूप में प्रतिदिन अंग्रेज अधिकारी सुबह शाम उनके पास जाते थे। राजा और उसके परिवार के सदस्यों के लिए यह नीरस जेल जीवन था। जनता को उनसे मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि नौकरों को भी उनसे मिलने के लिए रोजाना पास जारी किया जाता था। कलम, कागज और स्याही जैसी लेखन सामग्री उनके लिए प्रतिबंधित थी। दुख में भी बहादुर शाह जफर दीवारों और फर्श पर चारकोल से कविताएं लिखा करते थे। बहादुर शाह जफर 83 वर्ष के थे जब वे रंगून पहुंचे। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। उन्होंने गले के क्षेत्र में पक्षाघात विकसित किया। अक्टूबर 1862 में उनकी हालत बिगड़ने लगी। चूंकि वह स्वयं खाने में असमर्थ था, इसलिए उसे चम्मच से ही खिलाया जाता था। 3 नवंबर 1862 तक तो ये भी मुश्किल हो गया था। बर्मा के ब्रिटिश कमिश्नर H.N. डेविस ने बहादुर शाह जफर की हालत देखी और निष्कर्ष निकाला कि बहादुर शाह की मृत्यु निकट थी। 6 नवंबर 1862 को अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। जिस स्थान पर वह रुके थे, उसके ठीक पीछे कब्र के लिए जमीन का एक भूखंड चुना गया था। यहाँ तक कि चूना और ईंटें भी एकत्र की गईं। 7 नवंबर 1862 को सुबह करीब 5 बजे बहादुर शाह ने अंतिम सांस ली। उसी दिन शाम को 4 बजे तक उन्हें अपने अनुयायियों को दूर रखने के लिए एक गुमनाम अचिन्हित कब्र में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु की खबर को भारत पहुंचने में 1 पखवाड़े से अधिक का समय लग गया।
सम्राट की मृत्यु के साथ दुनिया के सबसे महान राजवंशों में से एक का अंत हो गया। बहादुर शाह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास महरौली में अपनी कब्र के लिए जगह का चयन किया था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही रखा था। एक सदी से भी अधिक समय तक अंतिम मुगल बादशाह गुमनामी में रहा। एक नाले के लिए खुदाई कर रहे मजदूरों को एक ईंट की संरचना मिली जो पूर्व राजा की कब्र थी। बाद में इसे सार्वजनिक दान की मदद से पुनर्निर्मित किया गया था। बहादुर शाह जफर एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, जिन्होंने कई उर्दू गजलें लिखी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उनका बहुत सारा काम खो गया या नष्ट हो गया। उनकी कविताओं को कुलियता ए जफर में संकलित किया गया था। मिर्जा गालिब, दाग, ममीना और जाकिर जैसे कवि उनके दरबार में नियमित रूप से आते थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भारतीय इतिहास की अज्ञात कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।